हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे संडे की फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा संडे स्टार्ट होता है 12 ओ क्लॉक से। तो अभी 12 बजे का टाइम था। मैं फ्रेश होने के बाद ना नीचे आ चुकी हुई थी। सबसे पहले मैंने नीचे आने के बाद ना मैंने निकाला ये चिकन, उसको मैंने डिप करके रख दिया। फिर मैंने चाय चढ़ा दी, यानी नाश्ता मैं बनाना शुरू हो गई थी। इधर मैंने अपने पापा को तो नाश्ता दे दिया था, दाल चावल जो एक दिन पहले का था ना, उन्होंने वो नाश्ता किया था। तो बाकी सब ने ना ये मीठे स्लाइस खाने थे, तो इधर मेरी भाभी बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। यहाँ पे बन गए थे हमारे अच्छे से मीठे स्लाइस। उनके ऊपर क्रीम, हलीब क्रीम जो होती है वो लगा कर हम लोग खाते हैं, सिंपल नहीं खाते। तो खैर अब टाइम हो गया था 1:30 का। 1:30 मैंने नमाज पढ़ी जोहर की। तो यहाँ पे मैं नमाज पढ़कर ना मैंने कहा मैं अब शावर ले लेती हूँ, बाद में मैंने बिजी हो जाना है किचन में। तो मैंने ये ड्रेस निकाला, तो मैंने ये यानी मैं शावर लेने जा रही थी। तो शावर लेने के बाद मैं बाहर आई, तो फिर मैंने ना ये जो टॉयज़ है ना, ये मेरी सिस्टर के टॉयज़ हैं, यानी सिस्टर ही इनको समेट कर रख रही थी। मैंने क्लिप बना लिया। ये एक दिन पहले उमायमा आई हुई थी। उमायमा को ये मेरी सिस्टर ने दिए थे। जब उमायमा की एज की थी ना मेरी सिस्टर, तब उसके ये टॉयज़ होते थे, तो उसने ये संभाल कर रखे थे। तो उमायमा को दिए थे खेलने के लिए। तो वो मायमा तो अब नानों की तरफ चली गई हुई थी। तो अब ना जैसे मेरी सिस्टर ने इसको उनको संभाल कर रखा था, बस उसने पैक करके रख दिया। अब मैं नीचे आ चुकी हुई थी। मैंने किचन में यानी मैंने ये स्पैगेटी वगैरह जो आप देख रहे हैं, वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ये था पास्ते का सारा सामान। चिकन वॉश हो चुका हुआ था, मेल्ट होकर ना वॉश इसको कर दिया था। यहाँ पे मैं स्पैगेटी को बॉयल करने के लिए रख रही थी। इसमें ऑयल वगैरह ऐड करके ना ये मैं इसको पहले बॉईल करने के लिए रखा। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, यानी कि इनको वॉश किया, तो फिर मैंने इनको कट कर लिया। तो टाइम ऐसे गुजर रहा था जैसे पता नहीं, वाकई बहुत ही स्पीड से टाइम हमारा गुजर रहा था। तो अभी तो मैं ये वेजिटेबल्स कट कर रही थी। अभी मैंने चिकन कढ़ाई भी बनाना था, और मेरी सिस्टर ने बनाना था मीठा, क्योंकि मीठा तो वही बनाती है। तो इनको मैं लंबाई में कट कर रही थी। तो ये जो मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी, तो मेरी सिस्टर उठा के दे रही थी। तो ये चिकन भी वॉश हो चुका हुआ था। बोनलेस चिकन को ना मैंने सेपरेट कर लिया था ये प्लेट में। स्पैगेटी यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी हुई थी। तो ये मैंने कट कर ली थी बाकी की वेजिटेबल्स। तो अब ये रह गई थी। तो बंद गोभी भी मैंने कट कर ली थी। अब ये ना मैं निकाल रही थी प्याज, जो चिकन कढ़ाई बनाना था ना वो। तो ये शूट कर रही थी मेरी सिस्टर, क्योंकि मैं तो कुकिंग में थी बिजी, तो शूट वो ही कर रही थी। अब ये जो मैंने कटिंग की हुई थी ना वेजिटेबल्स की, उनको मैं कर रही थी वॉश। वॉश करके ना मैंने इसको साइड पे रख दिया। मैंने कट करना स्टार्ट किया ये चिकन को। जो बोनलेस था ना चिकन, उसको वॉश करके ना मैं उसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे जो स्पैगेटी थी ना, उसको मैंने वॉश कर लिया था, यानी पानी में डिप कर दिया था। ये पानी से मैंने एक दफ़ा उसको निकाल लिया था, ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए। अब मैं ना ये कर रही थी चिकन कढ़ाई की तैयारी। प्याज वगैरह कट करी थी, तो वो तो मैं कर ही रही थी। आपसे मैं एक अच्छी सी रेसिपी, जो मेरी सिस्टर ये बनाना शुरू हो गई थी ना ये मीठा, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए ले लिया टच बिस्किट की 2 पैकेट्स। डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना मीठा बनाना चाहते हैं। तो हम जितना बना रहे थे मैं वो आपको दिखा देती हूँ। अब तो ये कैरामल तैयार करेंगे। कैरामल मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, उसी तरह ये भी बना लेंगे। 6 to 7 टेबल स्पून इसमें डालेंगे शुगर, 4 टेबल स्पून ऑफ वाटर,
इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। ब्लू बैंड बटर ले लेंगे, आप कोई सा भी बटर ले लें, लेकिन बटर ही लेना है, कोई ऑयल वगैरह या घी अपने से ऐड नहीं कर लेना। उसका 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। 7 to 8 टेबलस्पून मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग हिलाएंगे, यानी कि जब कैरमल ये अच्छा सा तैयार हो जाए। अब ये देखिए कलर आ चुका था कैरमल का। अब इसको इधर था हमारा बहुत तेजी से काम, बिस्किट्स के ऊपर हम कैरमल को सारा ये स्प्रेड कर लेंगे। अब आपने ले लेनी है ये डेयरी मिल्क, डिपेंड करता है आपके ये मीठे पर कि आपका कितना है, कितना तैयार हुआ। ये देखिए कितना अच्छा से इस पे अच्छे से हो चुका हुआ था स्प्रेड ये कैरमल। अब हम कर लेंगे डबल बॉयलर पे ना ये चॉकलेट को मेल्ट। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद चॉकलेट को भी इस पे स्प्रेड कर देंगे। ये जब ठंडा हो जाएगा ना, सेट हो जाएगा, तब इसकी आपको यानी मैं अच्छी सी दिखाऊंगी आपको इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे मैं बना रही थी या साइड पे चिकन कढ़ाई भी बन रही थी और पास्ता भी साथ साथ तैयार हो रहा था। पास्ता चिकन कढ़ाई की तो रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो सभी को आता है बनाना। तो ये बस एक व्लॉग है जिसमें मैंने आपसे एक मीठे की रेसिपी शेयर कर ली। तो पास्ता ये विनीगर वगैरह ये मैंने निकाल के सब कुछ रखा हुआ था। इस टाइम किचन की आप लोग हालत देख लेना तो आपको पता चल जाए कि वाकई यहाँ पे कोई काम हो रहा है। तो खैर मैंने ये पास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब टाइम था बिल्कुल खाने का, तो खाने से मैं पहले ये सब कुछ कर रही थी। ये देखे 5 बज चुके हुए थे और संडे वाले दिन जैसे कि हम लोग ना जल्दी ही खाना वगैरह भी सब खा लेते हैं, मगरिब के बाद टेबल लग जाता है। तो बस ये भी रेडी था, ये ना पास्ता वगैरह भी, और चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गया था। चिकन कढ़ाई में भी थोड़ा सा टाइम था, तो खैर पास्ते में मैंने ये केचप वगैरह ऐड कर ली, उसको मिक्स कर लिया था। तो ये फाइनल लुक है पास्ते की, बाउल में सर्व कर लिया था। और ये फाइनल लुक है हमारे डेजर्ट की। ये खाने में इतना मज़े का होता है कि वाकई लगता ही नहीं है कि हम बिस्किट खा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर कैरमल लगा है, चॉकलेट लगी है। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। तो ये चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गया था। मैंने इस पे गार्निश कर दिया धनिया वगैरह। ये मैंने सिंपल घर के मसालों से बनाया था चिकन कढ़ाई ना, मैंने कोई इसमें बाहर का मसाला ऐड नहीं किया। तो ये फाइनल लुक हमारे चिकन कढ़ाई की। ये तीनों चीज़ों के मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दिया। अब आता है टाइम रात का, जब खाना लगने लगा था, बाहर टेबल लग चुका हुआ था, तो मैं इधर बना रही थी रोटियां। तो मेरी मामा वगैरह ना बाहर लगा रही थी खाना, तो यहाँ पे रोटियां मैं साथ साथ बना रही थी और साथ साथ दे रही थी मेरी मामा ना बाहर। तो मैं फिर अंदर आ गई थी ज़ैनब के पास, बाहर खाना खा रहे थे तो मेरा भी मूड नहीं था खाना खाने का। मैं फिर ज़ैनब के पास आ गई थी, तो ज़ैनब अकेली बैठी हुई थी, टॉयज़ के साथ खेल रही थी। ये अब है हमारा आधी रात का टाइम, यानी कि लेट नाइट में हम सबका प्लान बन गया था पिज़्ज़ा मंगवाने का। तो हमने मंगवाया लार्ज क्रीमी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हम लोगों बहन भाइयों ने ना ये पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, यानी डिलीवर घर में ही करवा लिया। तो हम लोगों ने उसको खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।